सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक नंबर 13 रहेगा एंड एसएससी जेई की अगर मैं बात करूं उसका हमारा मॉक 2 रहेगा। सो टोटल में अगर मैं बात करूं मॉक 13 हमारा रहेगा। नाउ लास्ट सेशन में हमने देखे थे, मतलब पहले जो 4 यूनिट थे उनके क्वेश्चन देखे थे एसएससी के। नाउ इसमें हम फर्दर 3-4 यूनिट्स के देखेंगे। सो पहला यहाँ पे जो है दैट इज़ वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, आप देखिए इट इज़ हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज में भी। बताइए, आपको चूज़ करना है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो सीवेज के अंदर होते हैं कौन सा इनमें से हो सकता है। ई कोलाई, बी कोलाई, विब्रो कॉलरा या फिर एंटीएमोबा हिस्टोलिका। सो अगर हम बात करें सीवेज के अंदर जो इनमें से हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है दैट इज़ विब्रो कॉलरा। क्लियर। सो सीवेज के कारण विब्रो कॉलरा बेसिकली हो सकता है। सो इट इज़ ऑप्शन सी हमारे पास। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। सो आपको बताना है कि अप्रोप्रिएट परसेंटेज किसकी, वाटर की सीवेज के अंदर कितनी हो सकती है। 90%, 99, 99.90, 99.99। सो देखा था हमने। सो जो वाटर की परसेंटेज किधर होती है सीवेज के अंदर, इट इज़ 99.9% एंड 0.1% हमारा क्या होता है, सॉलिड। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट रहेगा, 99.9%। क्लियर। इसके साथ आपको नहीं जाना है, दैट इज़ 99.99। सो इट इज़ 99.9 या फिर इट इज़ 99.90% हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसके यूनिट के क्वेश्चन देखिए। एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। आपको बताना है कि एन एरोबिक ट्रीटमेंट जो हमारे पास होती है इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर हाई एफिशिएंसी, टॉक्सिक वेस्ट, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक वेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट। सो एन एरोबिक की बात हो रही है। सो एन एरोबिक हमारा किसके लिए बेस्ट सूटेड होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। एंड आप अपनी तरफ से क्या करिए, आप अपनी तरफ से जो आंसर्स हैं उनको मैच करिए एंड यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या फिर आप रिवीजन में कितना लैग कर रहे हो। नेक्स्ट, the exertion of biochemical oxygen demand that is BOD by microorganisms is called। सो एक्सवर्शन ऑफ BOD आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोपिकेशन, डीऑक्सीजनेशन, रीऑक्सीजनेशन या फिर ट्रांसपायरेशन। सो इट इज़ हमारे पास डीऑक्सीजनेशन। सो एक्सर्शन ऑफ BOD आपसे पूछ रहा है। क्लियर। सो इट इज़ हमारे पास डीऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपैरेटेंसेस। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस क्वेश्चन दैट इज अ पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप्स इज कॉल्ड। सो आपको बताना है कि एक पाइप जो इंस्टॉल करते हैं हम हाउस ड्रेनेज के अंदर जिसका काम क्या है, यहाँ पे की पॉइंट है प्रिजर्व द वाटर सील। सो इट इज़, सो इसको हम क्या कहते हैं, वेंट पाइप, एंटी साइफोनेज पाइप, वेस्ट पाइप या फिर सॉइल पाइप। सो इट इज़ हमारे पास एंटी साइफोनेज पाइप। नेक्स्ट वन हमारे पास देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग ऑन फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडियन वाटर टाइप क्लोजर द RCC स्लैब इन द टॉयलेट पोर्शन। फिर ऑप्शन दिए है, शुड बी संक बाई 20 सेंटीमीटर, शुड बी कैप्ट बाई 20 सेंटीमीटर अबो द एडजेसेंट पोर्शन, शुड बी संक बाई 50 सेंटीमीटर, नीड नॉट टू बी संक। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो क्वेश्चन बेसिकली है ये हमारा कहाँ से पूछा गया है, ये हमारा RCC स्ट्रक्चर दैट इज सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारे पास है, वहाँ से पूछा गया है। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे इसने टॉयलेट की बात की है एंड इसीलिए एग्जामिनर ने इसको कहाँ पे कंसिडर किया है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। नाउ पहले तो आपको पता होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि संकन स्लैब क्या होता है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं आपको पता होगा कि ये हमारा घर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा घर है, लेट 3 स्टोरी वाला घर मैंने बनाया। सो होता क्या है, दिस इज़ हमारे पास फर्स्ट स्टोरी दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर, फिर हमारे पास सेकंड स्टोरी, फिर हमारे पास थर्ड स्टोरी। जनरली होता क्या है, अगर आपने देखा होगा, जनरली जब भी आप फॉर एग्जांपल सेकंड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हो, जब आप सेकंड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हो एंड अगर आपको सेकंड स्टोरी में वॉशरूम रखना होगा
आपको सेकंड स्टोरी के अंदर वॉशरूम रखना होगा, दैट इज़ वो वॉशरूम जहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, जहाँ पे आप वाटर क्लोजर दैट इज़ कमोड का यहाँ पे यूज़ करोगे। सो इस केस में आप क्या करते हो, वहाँ पे जो स्लैब होती है वॉशरूम की, उस स्लैब को आप थोड़ा सा डाउन रखते हो। अगर ऐसे आपको स्लैब डालनी है, उस पोर्शन में आप थोड़ा सा उसको डाउन रखते हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है संगन स्लैब। सो ये पोर्शन जो आपने डाउन रखा, इतना डाउन आपने ये रखा, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है संगन स्लैब। अगर आपने देखा होगा, क्लियर, अगर आपने आमतौर कंस्ट्रक्शन देखी होगी, क्लियर। सो इसको हम कहते हैं संकन स्लैब। एंड जनरली ये जो संकन स्लैब हमारे पास होती है, ये किसके लिए होती है, ताकि हम जो वाटर क्लोजेट है, जो वाटर क्लोजेट हमारा है वो एडजस्ट हो जाए। अब अगर कोई बंदा, ध्यान दीजिए, अब अगर कोई घर वाला या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे वो ये नहीं देंगे, इनके डाउन वहाँ पे नहीं रखेंगे वॉशरूम, सो होगा क्या, कल को आपकी जो हाइट होगी वॉशरूम की वो रिड्यूस होगी, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जगह चढ़ानी पड़ेगी या फिर बेस बनानी पड़ेगी, किसके लिए, टॉयलेट के लिए, टॉयलेट पोर्शन दैट इज़ वाटर क्लोजेट के लिए। एंड आपकी जो क्लियर हाइट है रूम की वो कम होगी वॉशरूम की। सो इसीलिए हम वहाँ पे क्या देते हैं, संगन स्लैब। एंड इट शुड बी कैप्ट कितना, 50 सेंटीमीटर। सो ये कम से कम कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ हमारा 500 mm। देखिए ये होता क्या है एक्चुअल में, देखिए संगन स्लैब, देखिए दिस इज़ दी संगम स्लैब, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन यहाँ पे क्या किया गया है, इस पोर्शन को यहाँ पे डाउन रखा गया है, क्लियर। इस पोर्शन को, या फिर इस एग्जांपल में देखिए ये जो आपको डाउन पोर्शन दिख रहा है, ये बेसिकली किसके लिए रखा जाता है, ताकि हम किसको एडजस्ट कर सकें, ताकि हम अपने टॉयलेट को दैट इज़ वाटर क्लोजर जो हमारा है उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। कमिंग बैक, देखिए नाउ, सो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे पास संगम स्लैब वाला पोर्शन है इसमें हम कितना रख सकते हैं, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस वाज नंबर 6। नाउ हमारे पास है नंबर 7। नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम डायामीटर ऑफ ओपनिंग ऑफ ए मैन होल शुड बी, जो मैन होल ओपनिंग हमारे पास है उसका जो मिनिमम डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर। सो मिनिमम डायमीटर की अगर हम बात करें मैन होल की, वो हमारा जनरली कितना रहना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 500 mm, या फिर 0.5 टू 0.6 मीटर हमने आपसे कहा था, या फिर 50 टू 60 सेंटीमीटर हमने आपसे कहा था। सो इट इज़ हमारे पास 50 सेंटीमीटर, इतना मिनिमम डायामीटर हमारे किसका होना चाहिए, हमारे सीवर का इतना मिनिमम डायामीटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, that is the pipe which is used to carry the discharge from sanitary fitting like bathroom, kitchen etc is called। इस पाइप को हम क्या कहते हैं, क्लियर। सो जो पाइप हमारे पास है, जो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें दैट इज बाथरूम, किचन हो गया, इनसे जो वेस्ट कैरी करती है उस पाइप को हम क्या कहते हैं, वेस्ट पाइप या फिर सॉइल पाइप। सो आपको याद रखना है इट इज़ वेस्ट पाइप। सॉइल पाइप की अगर हम बात करें, सॉइल पाइप किससे कनेक्टेड रहती है, वाटर क्लोजर के साथ कनेक्टेड रहती है। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें फीसेस कैरी किया जाता है सॉइल पाइप के अंदर। यहाँ पे बाथरूम, किचन की बात हो रही है, सो देयरफॉर ये हमारा वेस्ट पाइप होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, ए सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर। सो आपसे कह रहा है कि एक सीवर हमारे पास ऐसा सीवर है जिसमें नंबर ऑफ हाउस सीवर से क्या आ रहा है, हाउस सीवर से इसमें बेसिकली सीवेज आ रहा है। सो बताइए ये सीवर क्या होगा, सो इट विल बी लेटरल सीवर। सो पहले आपने देखा हाउस सीवर, फिर लेटरल सीवर, ब्रांच सीवर, फिर मैन सीवर, फिर आउटफॉल सीवर हमारे पास। सो देयरफॉर हाउस सीवर्स जो हैं वो अपना सीवेज किधर कैरी करते हैं, लेटरल सीवर की ओर। सो इट विल बी हमारे पास ए सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर, सो इट विल बी लेटरल सीवर। नेक्स्ट, एंटी साइफनेज पाइप इज कनेक्टेड टू, देखा था हमने एंटी साइफनेज पाइप जो है इट इज़ कनेक्टेड टू टॉप ऑफ पी ट्रैप। जो टॉप ऑफ पी ट्रैप हमारे पास होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट नंबर 11, देखिए अगेन दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। द हाइट ऑफ सिंक ऑफ वाश बेसन एबो द फ्लोर लेवल। जो सिंक हमारे पास होता है उसको हम जनरली कितना रख सकते हैं, 2.5 फीट तक। एंड 2.5 फीट हमारा कितना होता है, 75 सेंटीमीटर। क्लियर, 75 सेंटीमीटर, इट इज़ 750 mm। एंड वी नो दैट 300 mm जो हमारे पास होते हैं, 300 mm की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वलेंट टू 1 फीट हमारे पास। सो 600 हो गए 2 फीट। एंड उसमें 150 की अगर मैं बात करूं, 150, सो 300, 300 एंड 150। सो ये हमारा 750 बनेगा, मीन्स ये हमारा 2.5 फीट बनेगा, या फिर 750 mm, दैट इज 75 सेंटीमीटर हाइट किसकी रखी जाती है। सो ये अगर फ्लोर हमारे पास है, यहाँ पे आप किसको रखोगे, यहाँ पे आप सिंक को रखोगे। कितनी हाइट पे, 75 सेंटीमीटर हाइट पे। नेक्स्ट नंबर 12 हमारे पास, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मैन होल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप्स एट सूटेबल इंटरवल। सही बात है। कैच बेसिन्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन सीवर फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज। सही बात है। इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल सीवर। नो, इनलेट्स आपको हर सीवर में नहीं मिलेंगे। ये किसी किसी जगह हम क्या करते हैं, इनका सेटअप करते हैं कि इनका इनलेट, जो स्ट्रीट इनलेट या फिर गटर इनलेट हमारे पास होती हैं, या फिर गलीज जो हमारे पास होती हैं, वो हर सीवर में हम आपको नहीं दिखेंगी। ये हम पर्टिकुलर सीवर्स में दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 13th, if Q is the average sewage flow from a city of a population P, the maximum sewage flow is। सो यहाँ पे पीक फ्लो की बात हो रही है। सो PF जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी पीक फ्लो की, सो इट इज़ हमारे पास 18 प्लस √P डिवाइड में हमारे पास 4 प्लस √P। क्लियर, 4 प्लस √P। सो दिस इज दी फॉर्मूला हमारे पास। क्लियर, पीक फ्लो के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रैप विच इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड मास्टर ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इंटरसेप्शन मैन होल। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सो इट इज़ हमारे पास इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ये ट्रैप हमने नहीं देखा था। मैन होल अलग काम के लिए हमारे पास होता है, ऑल तो यहाँ पे नहीं बनेगा। सो इट इज़ हमारे पास इंटरसेप्टिंग ट्रैप। नंबर 15, दी वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सी का वैल्यू बताइए ऑफ इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट। आपको क्या दिया गया है, इंडियन वाटर टाइप क्लोसेट। इसमें बोल रहा है कि सी का वैल्यू हमारे पास कितना होता है। जो सी यहाँ पे हमारे पास होता है, इट इज़ जनरली 500 mm। इसको कितना रखा जाता है, इसको यहाँ पे 500 mm रखा जाता है। क्लियर। एंड जो ये हाइट हमारे पास होती है बी, इट इज़ जनरली हमारे पास कितना, 450। क्लियर, 450। एंड ये जो ए इसमें होता है, इट इज़ जनरली 300 mm। सो अगर आप इन चीज़ों को भी याद रखना चाहते हो, आप इस ए को भी याद रख सकते हो, बट जनरली ये और ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। सो दिस हाइट इज़ 450 एंड ये जो विड्थ होती है, इट इज़ 500 mm हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 16, द डायामीटर ऑफ ए डोमेस्टिक पाइप। ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक पाइप की बात कर रहे हैं। लेड एट ग्रेडियंट 1/100, यानी कि आपने स्लोप कितना दिया है, आपने स्लोप दिया है 1/100 स्लोप दिया है। सो आपको बताना है कि जो पाइप आप यूज़ कर रहे हो, जो पाइप आप यूज़ कर रहे हो सीवेज कैरी करने के लिए, किधर, सेप्टिक टैंक में लाने के लिए, सेप्टिक टैंक में या फिर जो आपका ट्रंच वगैरह होगा नियर बाय, उसमें लाने के लिए अगर आप स्लोप दे रहे हो 1/100, आपको मिनिमम जो डायामीटर है वो कितना लेना है। सो इस केस में ये डायरेक्ट वैल्यूज़ होते हैं। इस केस में अगर हम स्लोप इतना रख लेते हैं, सो हमें याद रखना है कि जो पाइप हम यूज़ करेंगे वो 6 इंची पाइप होनी चाहिए। 6 इंची पाइप मतलब वो 150 mm वाली पाइप होनी चाहिए। एंड वी नो दैट जो 1 इंच हमारे पास होता है, 1 इंच इज इक्वलेंट टू 25 mm। सो कभी कभार आपको इंच में भी ऑप्शन पूछ सकता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 इंच कितना होता है, 1 mm और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें, या फिर फीट हमारे पास, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन होता है, दीज आर, मतलब ये डायरेक्ट कोड में दिए जाते हैं कि अगर आप स्लोप 1/100 रखोगे, आपको इतना डायामीटर तो रखना ही रखना है। क्लियर। सो 150 mm आपको डाया यहाँ पे लेना होगा, दैट इज़ 6 इंची पाइप हम इस केस में रिकमेंड करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए नंबर 17, विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज़ द लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। एंड ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू जियो टेक्निकल या फिर सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम इसको पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पहले साइज़ बता देते हैं जो पार्टिकल्स आपको दिए हैं। इनमें जो हाईएस्ट साइज़ हमारे पास होगा
देखिए आपको क्या दिया गया है, ग्रेवल फिर सैंड। सो ग्रेवल जो हमारे पास है, ग्रेवल में हाईएस्ट साइज हमारे पास होता है, एंड इसके बाद हमारे पास सैंड में हाईएस्ट साइज होता है। सैंड के बाद हमारे पास आता है जनरली सिल्ट। सिल्ट के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं वो क्ले के अंदर होते हैं, दिस इज साइज। सो ये हमारे पास है साइज। क्लियर, साइज के हिसाब से मैंने आपको बताया, ग्रेवल में हाईएस्ट, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर हमारे पास क्ले। सो देखिए, विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज़ द लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, दिस इज डिक्रीजिंग साइज। मैंने आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग साइज दिया है सॉइल पार्टिकल्स का। सो आपको बोल रहा है कि लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी किसकी होगी, जो लाइटर हमारे पास होगा। एंड मैंने ऑलरेडी आपको साइज बताया, ग्रेवल फॉर एग्जांपल, ग्रेवल का पार्टिकल हमारे पास इतना होगा, सैंड का पार्टिकल इतना होगा, अच्छा सिल्ट का पार्टिकल इतना होगा, एंड क्ले का पार्टिकल इससे छोटा होगा। क्लियर, क्ले का पार्टिकल इससे छोटा होगा। सो देयरफॉर जिसमें साइज कम होगा बेसिकली उसी के लिए आपको लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी लगेगी, यानी कि ये इजीली क्या हो जाएगा, ये इजीली डिपॉजिट हो जाएगा क्ले वाला पार्टिकल या फिर सिल्ट वाला पार्टिकल एज कंपेयर टू ग्रेवल। सो देयरफॉर जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज फाइन क्ले एंड सिल्ट, क्योंकि ग्रेवल देखिए बड़ा साइज, भले ही इसने फाइन ग्रेवल दी है, क्योंकि ग्रेवल अब फाइन हो सकती है, कोर्स, कोर्स मतलब बड़ी ग्रेवल, फाइन मतलब छोटी ग्रेवल, बट ग्रेवल है क्योंकि ग्रेवल इन तीन से बड़ी है। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा ग्रेवल का। फिर यहाँ पे सैंड एंड क्ले। सो देखिए आपको मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, वो सैंड एंड क्ले आपको दिया है, मीन्स इसमें बड़े पार्टिकल भी होंगे। फिर कोरस सैंड दिया है, सो अगेन इसमें बड़े पार्टिकल होंगे। सो लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी आपको कहाँ पे रिक्वायर होगी, जहाँ पे स्मॉलर साइज होगा पार्टिकल्स का। सो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, इनका पर्टिकुलर साइज हमारे पास होता है। क्लियर, इनका पर्टिकुलर साइज हमारे पास होता है जो कि आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर, जो कि आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। जनरली जो ग्रेवल होती है इट इज़ 4.75 mm to 80 mm हमारे पास। सो ये सब चीज़ें आपको मतलब याद नहीं रखनी है, ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स में यूज़ होता है, बट लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, सो अगर आपको ये चीज़ पता हो कि किसका साइज क्या होता है। सो फाइन, क्ले एंड सिल्ट जो हमारे पास है इसमें लीस्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 18, स्ट्रीट इनलेट। स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड, इनकी लोकेशन पूछ रहा है, अलॉन्ग द रोड साइड ऑन स्ट्रेट रोड्स एट एन इंटरवल। आप सो देखा था हमने। सो इनका जो बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनमें होती है स्ट्रीट इनलेट्स या फिर गलीज में, इट इज़ या फिर गटर इनलेट, इट इज़ 30 to 60 मीटर इंटरवल के डिस्टेंस पे या फिर दूरी पे इनको हम जनरली रख लेते हैं, 30 to 60 मीटर। एंड जो हमारे पास 1 मीटर होता है दैट इज इक्वलेंट टू 3.25 फीट, 3.28 फीट अप्रॉक्सीमेटली। 1 मीटर इतना हो सकता है, कभी कभार आपको फीट में भी दे सकता है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार कि आपने मीटर में याद किया हुआ है, उसने फीट में पूछा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 19, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज। सो आपसे पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज आपको बतानी है कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज की। देखिए डिसएडवांटेज, नाउ जब डिसएडवांटेज या एडवांटेज आपसे पूछी जाती है ऑप्शंस में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पता भी नहीं होगा, आप मतलब हिंट की वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला, लेस चांस ऑफ चोकिंग ऑफ सीवर। सो अगर कंबाइंड सीवर हमारे पास है, कंबाइंड सीवर में क्या होता है, जो स्टॉर्म वाटर होता है उसको आप कैरी करते हो, दैट इज़ वेट वेदर फ्लो। एंड साथ में जो आपका सीवेज होता है दैट इज़ ड्राई वेदर फ्लो, उनको आप कंबाइनली कैरी करते हो, उनको आप क्या करते हो, उनको आप कंबाइनली करते हो कंबाइंड सिस्टम में। सो बताइए लेस चांस ऑफ चोकिंग ऑफ सीवर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीवेज जो है उसके साथ आप स्टॉर्म वाटर अलाउ करते हो, यानी कि रेन वाटर आप अलाउ करते हो, इसीलिए लेस चांस ऑफ चोकिंग। ये तो सही बात है, ये तो एडवांटेज है कि चोकिंग नहीं होगी सीवर की, यानी कि सीवर जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। फिर इट रिक्वायर्स ओनली वन सेट ऑफ सीवर, जी हाँ ये भी एडवांटेज है, आपको एक ही सीवर बन लेना पड़ेगा, आपको साइड में दूसरा सीवर नहीं लेना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई। फिर लेसर स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज ड्यू टू डाइल्यूशन, जी हाँ जो सीवेज यहाँ पे होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी इंटर कर रहा होगा, ये उतनी टॉक्सिक नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी आ रहा है, सो थोड़ी बहुत इसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज हाई, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप लार्ज साइज ले रहे हो, सो आपको थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो यहाँ पे हाई लगेगा, दैट इज ये इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे रहेगा। क्लियर,
Number 19, this is number 20. Sewers must be checked for minimum velocities at their minimum hourly flow, which is equivalent to 1/3 of average daily flow, 1/4 या फिर average daily flow या फिर 1/2. So ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 1/3. क्लियर. So sewer must be checked for minimum velocity at their minimum hourly rate. So जो minimum आर्ली फ्लो रेट हमारे पास होती है दैट इज़ 1/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो. सो 1/3 इसका राइट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एडवांटेज ऑफ द सेपरेट सिस्टम. सेपरेट सिस्टम की बात हो रही है एंड आपसे पूछ रहा है कि एडवांटेज यहाँ पे कौन सी है. देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास द लोड ऑन ट्रीटमेंट यूनिट्स बिकम्स लेस. सेपरेट सिस्टम की बात कर रहे हैं. सो सेपरेट सिस्टम अभी कंबाइंड सिस्टम वाला क्वेश्चन था. अब यहाँ पे आप अलग से स्टॉर्म वाटर को एंड यहाँ पे अलग से सीवेज को कैरी कर रहे हो. अच्छा आपसे बोल क्या रहा है द लोड ऑन ट्रीटमेंट यूनिट विल बी लेस. तो लोड जो होगा वो कम होगा. सही बात है. सीवर्स आर लार्ज इन डायमीटर. जी नहीं, क्योंकि आप इस बार अलग अलग सीवर्स डिज़ाइन कर रहे हो. पहले आप एक कंबाइंड सीवर ले रहे थे, उस केस में आपको डाया लार्ज रिक्वायर था. नाउ आप अलग अलग ले रहे हो, सो आपको जो सीवर साइज है या फिर डाया है वो कम रखना है. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट आर रीजनेबल. सो मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें थोड़ा सा अगेन मेंटेनेंस की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की नहीं. मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें थोड़ा सा हाई लगेगा क्योंकि आप सीवेज अलग से ले रहे हो एंड आप पानी अलग से ले रहे हो. क्लियर. क्योंकि इसमें जो सीवेज आप अलग से ले रहे हो यहाँ पे चॉकिंग वगैरह हो सकती है. सो आपको मेंटेनेंस का काफ़ी अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा. सो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगी. दैट इज ओनली 1. द लोड ऑन ट्रीटमेंट यूनिट बिकम्स लेस. ये इसकी एडवांटेज है यहाँ पे. क्लियर. नंबर 21. नेक्स्ट इज नंबर 22. इन अ बी कोलाई टेस्ट द यूज ऑफ ग्रीन लैक्टोज बाइल इज मेड इन. सो आपसे पूछ रहा है कि बी कोलाई टेस्ट के अंदर ग्रीन लैक्टोज बाइल इज मेड इन प्रिजम्पटिव टेस्ट, कन्फर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट. सो ग्रीन लैक्टोज का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो हमारा प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं. वेट अ सेकंड. सो प्रिजम्पटिव टेस्ट के अंदर हम ग्रीन लैक्टोज बाइल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए नंबर 23. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कॉन्सिस्ट्स ऑफ. आपको बताना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जो हमारे पास है इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ. प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हो रही है. रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल, रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल ऑफ दी अबो. सो फ्लोटिंग मटेरियल भी, सैंड एंड ग्रिट भी, ऑर्गेनिक मटेरियल भी, ऑल ऑफ दी अबो. क्योंकि प्राइमरी में आपका इनिशियली स्क्रीनिंग भी आएगा, उसमें आपका मतलब जो भी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है आप उसको मान सकते हो कि वो उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है. क्लियर. सो देयरफॉर फ्लोटिंग मटेरियल, इवन जो कुछ फ्लोटिंग मटेरियल है उनको आप सेडिमेंटेशन टैंक में भी रिमूव कर सकते हो. मतलब उतना नहीं जितना मतलब आप पहले जो आपके पास स्किमिंग टैंक होती है या फिर और चीज़ें होती हैं उनसे. मेनली जो प्राइमरी जो आपकी सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें तो आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल ही क्या करते हो, रिमूव करते हो. सो देयरफॉर ओवरऑल प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इन सभी का रिमूवल करते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट में ओवरऑल अगर हम बात करें. नेक्स्ट इज नंबर 24. कनेक्टिंग पाइप इन फॉर सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी लेस देन. एंड ये जो क्वेश्चन है इसका आपको बुक पे रॉन्ग आंसर मिलेगा. अच्छा कनेक्टिंग पाइप की बात कर रहा है. मैंने आपसे कहा था 1 इज कनेक्टिंग पाइप, दूसरा हमारे पास क्या है वेंट पाइप. एक होती है वेंट पाइप किसके अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर, दूसरी होती है कनेक्टिंग पाइप. नाउ इसका जो आंसर दिया है बुक वाले ने दैट इज़ रॉन्ग. सो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है दैट इज़ 100. उसने 50 कंसिडर किया है. 50 इज़ फॉर वेंट पाइप. वेंट पाइप आप कितनी लेते हो, 50 mm. एंड जो कनेक्टिंग पाइप है वो मिनिमम आप कितनी लेते हो, 100 mm. क्लियर. 100 mm याद है ना कनेक्टिंग पाइप. अगर ये आपका क्या है, ये आपकी सेप्टिक टैंक है यानी कि जहाँ से आप सीवेज ला रहे हो दैट इज़ कनेक्टिंग पाइप. ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 इंची. अगर आपको याद होगा 4 इंची मतलब ये 100 mm होनी चाहिए. फिर जो यहाँ से वेंट पाइप हम वर्टिकली रखते हैं दैट वेंट पाइप वो हमारे पास होनी चाहिए 50 mm या फिर 2 इंची. अगर आप अपने घर में अभी देखोगे आपको दिखेगा वेंट पाइप 2 इंची, जो कनेक्टिंग पाइप होगी वो 4 इंची होगी. क्लियर. सो इट इज़ हमारे पास 100 mm. नेक्स्ट इज हमारे पास 25. नेक्स्ट इज हमारे पास 25th.
सो जब भी आप क्वेश्चन करोगे किसी बुक से, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कहीं रॉन्ग आंसर्स मार्क ना किए हों एंड आप रॉन्ग आंसर्स को ही यहाँ पे क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो। सो इट इज़ रॉन्ग अप्रोच कि अगर आप क्वेश्चन को क्या करोगे, अगर आप क्वेश्चन को याद करोगे, पहले आपको पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, उसके बाद हाँ अगर कोई चीज़ लॉजिकली नहीं बैठ रही है उसको आप क्या कर सकते हो, फिर रट्टा मार सकते हो। बट एटलीस्ट अगर मतलब वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तब उसको आप रट्टा मार सकते हो। बट स्टिल आप कोशिश करें कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट आ रहा है आप उसको वेरीफाई करें। नाउ मूविंग ऑन, एंड ये मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जो यूथ पब्लिकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो रॉन्ग दिया गया है। क्लियर, मीन्स आंसर्स या फिर इवन गुप्ता में भी आंसर्स जो हैं वो रॉन्ग फ्रेम किए गए हैं। एंड इसके बाद SSC JEE सॉल्विंग के बाद आई विल ट्राई कि आपको गुप्ता की सॉल्विंग दे दूँ, क्योंकि उसमें भी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 300-400 क्वेश्चन वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी मतलब 30-40 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज a fundamental difference between sedimentation tank for water and sewage is। so fundamental difference आपको बतानी है किसके बीच, sedimentation tank, so sedimentation tank ही बोल रहा है, फिर किसकी, वाटर की एंड सीवेज की। so डिफरेंस आपको बतानी है, जो sedimentation tank वाटर में यूज़ होती है एंड सीवेज में यूज़ होती है, उनकी डिफरेंस आपको बतानी है। पहला ऑप्शन, सीवेज sedimentation tanks आर बिगर। दूसरा ऑप्शन, सीवेज sedimentation हैं मोर कैपेसिटी, मोर डेप्थ। Sludge from sewage sedimentation is to be removed more frequently. It can be final treatment of operation in water treatment। so आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। so जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज sludge from sewage sedimentation is to be removed more frequently। दिस इज द मेन एंड फंडामेंटल डिफरेंस। सो जो आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट वाली सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें आपको स्लज मतलब मोर फ्रिक्वेंटली बाहर निकालना है, क्योंकि उसमें स्लज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, हाइयर लेवल पे एक्यूमुलेट होगा एज कम्पेयर टू वाटर सेडिमेंटेशन टैंक। उसमें मतलब आप क्लीनिंग पीरियड जो आपका होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्लीनिंग पीरियड लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली स्लज जो है वो यहाँ से रिमूव करनी है। नेक्स्ट इज नंबर 26, द डिटेंशन पीरियड इन ए सेप्टिक टैंक इज एज्यूम्ड टू बी, एंड ये जो क्वेश्चन है पूरा रॉन्ग ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको किस में दिए गए हैं, मिनट्स में। एंड ऑलरेडी यू नो दैट जो डिटेंशन पीरियड हमारे पास होता है सेप्टिक टैंक का, इट इज़ जनरली 12 to 36 आवर्स, यानी कि आप ये मान सकते हो इवन कि 24 to 36 आवर भी आप मान सकते हो, यानी कि 1 से 1.5 दिन हमारे पास क्या होता है, 1 से 1.5 दिन इसका क्या होता है, डिटेंशन पीरियड देखा था हमने। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट ओवरफ्लो रेट, किसमें, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन। देखिए प्लेन सेडिमेंटेशन के रिलेटेड सरफेस ओवरफ्लो रेट। एंड अगेन ये जो क्वेश्चन है इसका रॉन्ग ऑप्शन दिया है कहाँ पे, या फिर रॉन्ग ऑप्शन मार्क किया है किधर, बुक वाले ने अगेन। सो इसका जो ऑप्शन लिया है बुक वाले ने दैट इज 800 to 1200, सो इट इज़ ए रॉन्ग। एंड जो राइट यहाँ पे हमारे पास है, देखा था हमने कितना होता है, 500 to 750। सो 500 to 750 हमने देखा था किसमें, जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, जो कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन होता है उसमें हमने देखा था 1000 to 1250, किसमें, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर में। ये आपको ध्यान रखना है, अगर लीटर पर मीटर या फिर डे के हिसाब से पूछें तब भी इसका वैल्यू हमने आपको बोला था 12,000 to 18,000 या फिर 24,000 to 30,000, आपको याद होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज हमारे पास 28, इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। सो ग्रिड चैम्बर की बात कर रहे हैं एंड आपसे बोल रहा है कि जो फ्लो वेलोसिटी है इसको हम कितना यहाँ पे ले लेते हैं। क्लियर, फ्लो वेलोसिटी देखा था हमने, जो वेलोसिटी हमारे पास होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर फ्लो वेलोसिटी। सो इसको आप मिनिमम यहाँ पे 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकंड लेते थे। क्लियर, ये डेटा एक्चुअल हमारे पास था क्या, 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकंड। सो जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, देखिए 2, 2, 5, सो ये ऑप्शन इस मैच नहीं करेंगे। सो सीधे ऑप्शन बी हमारे पास दैट इज 0.25 to 0.3 मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट इज 29, अरेंज द फॉलोइंग स्लज ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। देखिए, कंडीशनिंग, डिवाटरिंग, कंसंट्रेशन, डाइजेशन, इंसिनरेशन, ड्राइंग। सो पहली बात तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे सिंपली कहा था कि पहले हम क्या करते हैं, पहले जब मैंने आपसे कहा था स्लज थिकनिंग
याद है ना, थिकनिंग ऑफ स्लज। स्लज थिकनिंग में हम क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ स्लज, जो पहला ही स्टेप हमारे पास होता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ स्लज या फिर स्लज थिकनिंग। लास्ट जो स्टेप इनमें से होगा, लास्ट जो स्टेप इनमें से होगा, यू ऑल नो दैट, क्योंकि हमने सॉलिड वेस्टेज भी पढ़े हैं। लास्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा, इंसिनरेशन। सो 5 विल बी लास्ट, 5 हमारे पास क्या होगा, 5 हमारे पास लास्ट होगा। 3 हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास स्टार्टिंग होगा। सो सीधे ऑप्शन सी के ऊपर आ सकते हो अगर आपको 3 और 5 के बारे में इंफॉर्मेशन होती। उसके बाद बाकी चीज़ें आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। देखिए पहले 3 होगा, दैट इज़ हमारे पास पहले क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन के बाद क्या होगी, स्लज की डाइजेशन होगी। अच्छा, डाइजेशन के बाद क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। हमारे पास क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग के बाद जब आप इसमें कंडीशनिंग यानी कि आप इसको पानी से धोओगे अच्छे से, इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी डिवाटरिंग करोगे। सो ये हमारा 4 होगा। डिवाटरिंग हमारे पास चौथा स्टेप होगा। अच्छा, डिवाटरिंग के बाद आप इसको क्या ले जाओगे, स्लज ड्राइंग बेड पे आप इसकी क्या करोगे, आप इसकी डिवाटरिंग करोगे एंड फाइनली आप इसको बर्न करोगे, दैट इज इंसिनरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हमारा क्या है यहाँ पे, कंडीशनिंग। डाइजेशन के बाद हमारा क्या है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के बाद हमारा क्या रहेगा, डिवाटरिंग, फिर ड्राइंग एंड इंसिनरेशन। सो ऑप्शन सी हमारा जो है दैट इज राइट ऑप्शन, क्लियर। सो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला जो स्टेप हमारे पास होगा दैट इज कंसंट्रेशन, लास्ट जो होगा दैट इज इंसिनरेशन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 30। Study the given statements with respect to soak pits and choose the correct option. So soak pit से क्वेश्चन पूछा गया है, सोक पिट के रिलेटेड। आपको बताया था सोक पिट का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सेप्टिक टैंक के अंदर। सेप्टिक टैंक के अंदर जो एडिशनल चैम्बर हम बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, सोक पिट के लिए, ताकि पानी वहाँ पे जाए। नाउ आपसे बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशंस वायर द वाटर टेबल इज हाई। सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशंस वायर सॉइल इज पोरस। सो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। सो देखिए, सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशन वायर सॉइल इज पोरस। जी हाँ, सॉइल पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब ताकि पानी इसके थ्रू जाए एंड वो नीचे जाए, क्लियर, पानी इसके थ्रू चला जाए, क्लियर। फिर सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशन वायर वाटर टेबल इज हाई। जी नहीं, वाटर टेबल हमारा हाई नहीं होना चाहिए। जब आप डिग करोगे सोक पिट को, जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा बिलो होना चाहिए, बॉटम बॉटम ऑफ सोक पिट से। ऐसा नहीं कि वाटर टेबल यहाँ पे है, सो जो पानी यहाँ पे जाएगा वो तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन होगी एंड पानी वापस आएगा किधर, आपके पाइप्स के अंदर या फिर सीवर्स के अंदर। सो देयरफॉर जो ऑप्शन 2 है दैट इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स and statement second is true here, clear. Next is number 31. What is the full form of CETP? CETP हमारे पास क्या होता है, it is common effluent treatment plant. So ये हमारे पास क्या होता है, it is common effluent treatment plant. नाउ हमेशा आप क्या करें, हमेशा आप पहले क्वेश्चन को क्या करें, पॉज करें। जब भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं आप स्क्रीन को पॉज करें एंड पहले खुद से अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इज नंबर 32. Which of the following options is not a part of preliminary treatment of sewage? So not आपसे पूछ रहा है कि इनमें से preliminary treatment of sewage का पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन, सेडिमेंटेशन टैंक, स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग टैंक। सो आपको चूज करना है कि विच इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी। सो इट इज सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक को अगर हम लें तब ये सिस्टम क्या बन जाता है, तब ये सिस्टम प्राइमरी सिस्टम बन जाता है या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट बन जाता है, क्लियर। स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग ये हमारा प्रिलिमिनरी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 33. नंबर 33 स्किमिंग टैंक। देखिए अच्छा मैच दिया है यहाँ पे, स्किमिंग टैंक, डेट्रिटस टैंक, फिर स्क्रीनिंग एंड यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टू रिमूव फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, टू रिमूव फाइनर पार्टिकल्स। देखिए अगर आप देखोगे स्किमिंग टैंक जो हमारे पास होती है वहाँ पे आप ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह यूज़ करते हो एंड वो जो ऑयल या ग्रीस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। मीन्स स्किमिंग टैंक इसके लिए स्किमिंग टैंक हमारा किसके लिए यूज़ होगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि 1 के लिए ए। स्क्रीनिंग के ऊपर जरा आइए, स्क्रीनिंग में आप किन पार्टिकल्स को यूज़ करते हो, जो बड़े हैवियर पार्टिकल्स होंगे या फिर सॉरी हैवियर नहीं, आप ये मानोगे जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हमारे होंगे, फॉर एग्जांपल वुडन लॉग होगा या फिर पेपर पीसेस हमारे पास होंगे जो फ्लोट कर रहे होंगे। सो अगेन स्क्रीनिंग में भी आप क्या करते हो, स्क्रीनिंग में भी आप फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का ही रिमूवल करते हो। फिर बचा डेट्रिटस टैंक। डेट्रिटस टैंक के अंदर आप क्या करोगे, फाइनर पार्टिकल्स,
जो फाइन पार्टिकल्स हमारे पास होंगे उनको रिमूव करोगे। सो देयरफॉर 1 का ए एंड 2 का बी, 3 का ए। सो 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो स्किमिंग टैंक जो है यहाँ पे फ्लोटिंग, स्क्रीनिंग जो है अगेन फ्लोटिंग, डेट्रिटस टैंक जो है दैट इज फाइनर पार्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 34, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस। आपको डिफरेंट स्टेजेस बतानी है इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर आपको अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे बतानी है। प्राइमरी ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अच्छा डिसइंफेक्शन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन। देखिए पहली बात तो आप इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे, बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड डिसइंफेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा ही नहीं है कि आप इंडिया में हो या बाहर हो। अगर इंडिया में पूछता आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन इंडिया, तब हम किसके साथ बेस्ट जा सकते हैं? ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हम डिसइंफेक्शन इसके बाद नहीं करते हैं आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हमारे पास होता है, क्योंकि सीवेज की बात कर रहा है। सो जैसे ही हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर हमारे पास एएसपी से सीवेज होकर जाएगी किधर सेकेंडरी यूनिट में, उसके बाद हम इसको बेसिकली क्या करते हैं कहीं लैंड पे या फिर कहीं वाटर के अंदर वाटर बॉडी में क्या करते हैं इसको डाल लेते हैं। क्लियर, इसको क्या कर लेते हैं डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट जो फॉरेन हमारे पास है, ये मैंने आपसे कहा था कि फॉरेन में हम क्या करते हैं, फॉरेन में इसी पानी का, मैंने आपको स्टार्टिंग जो बेसिक लेक्चर्स दिए थे उन्हीं में आपसे कहा था ये पॉइंट। सो जो बातें भी है मैंने आपसे की हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। सो मैंने आपसे ये कहा था कि जो डिसइंफेक्शन है जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे सीवेज वाटर को ट्रीट करके फिर क्या किया जाता है, पीने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉरेन में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर बाहर अमेरिका में भी ये चीज़ें होती है। सो देयरफॉर जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज़ डी। सो डिसइंफेक्शन हमारा हिस्सा होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, भले ही इंडिया में हम ये ना करें बट ये हमारा हिस्सा होता है। क्लियर। अगर इसने इंडिया पूछा होता तब आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होता वो बी होता यहाँ पे। 35 नेक्स्ट, which of the following statements about the secondary treatment of sewage is incorrect? secondary treatment of sewage is incorrect। secondary sewage या फिर secondary treatment के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओकर्स इन ट्रिकलिंग फिल्टर अंडर एरोबिक कंडीशन। सो मोस्टली ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो कंडीशंस होती हैं दे आर एरोबिक। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज नॉट एसेंशियल फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट बेड। आगे देखते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिल्ट्रेशन एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जी हाँ, ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एएसपी हमारा क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर होता है। फिर एक्टिवेटेड स्लज इज बायोलॉजिकली एक्टिव। जी हाँ, सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए, सी एंड डी आर राइट हियर। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओकर्स इन ट्रिकलिंग फिल्टर अंडर एरोबिक कंडीशन। जी हाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिल्ट्रेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जी हाँ, एक्टिवेटेड स्लज इज बायोलॉजिकली एक्टिव। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट रहेगा। सो दिस इज सेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद हमारा लास्ट सेशन इसमें रहेगा एंड आपके एसएससी जेई के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हम एंड अप करेंगे। क्लियर। एंड इससे अगेन आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने मतलब इन एग्जाम्स के या फिर इन बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी होली एंड सोली आपके लक एंड आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।